नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों बिहार जो कांस्टेबल है उसका जो है दोस्तों रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट लॉकडाउन के पीरियड में जो है आज ही रिजल्ट जो है घोषित किया है। आज ही लगभग जो है 8 तारीख को लॉकडाउन जो है धीरे धीरे उसको खत्म किया जा रहा है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या कितने आपकी सीटों पर आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, कितने लड़कों को जो है इसमें लिया गया है और कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ले जाने पड़ेंगे पीईटी में। और पीईटी आपका जो है कब होगा, दौड़ जो गोला फेंक और जो आपके ऊंची कूद होती है वो कब होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं हम कि टोटल रिक्तियां जो थी वो 11,880 रिक्तियां थी। उसके बाद 11,880 रिक्तियों पर 4/10/2019 को जो है नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद 12/1/2020 दिन रविवार को 6,68,016 जो है लड़के वो टेस्ट देते हैं। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद जो है 8/3/2020 को 5,96,000 आपका जो है 641 लड़के जो हैं वो फिर से बैठते हैं। 2 पालियों में ये एग्जाम हुआ है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 10,51,783 जो लड़के हैं वो आपका उनकी उत्तर पुस्तिका जो है मूल्यांकन के लिए गई थी। मतलब टोटल कैंडिडेट जो हैं आपके इतने बैठे हैं। 460 लड़के जो हैं वो कदाचार के कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया था। अब क्या है, अब इन्होंने कहा है कि इतने लड़के जब बैठे तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 5 गुना उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है वो बुलाए गए हैं। रिक्तियों के 5 गुना जो है आपके पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें बुलाए गए हैं। इसमें बोला गया है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन के साथ साथ मतलब उस दिन आपका डीवी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें 3 आइटम आते हैं, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। दोस्तों बिहार में अभी भी ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है बस सिर्फ और सिर्फ दौड़ लगवाई जाती है। उसके बाद है कि शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारण मापदंड के आधार पर छूट अमान्य नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पीईटी में जो है आपको कास्ट बेस पे कोई छूट नहीं मिलेगी। ये नहीं होगा कि एससी का कैंडिडेट जो है वो 1 किलोमीटर दौड़ेगा, ओबीसी का 1.3 और आपका जनरल कैटेगरी का पूरा दौड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो पीईटी के मानक हैं उनके आधार पर ही आपको दौड़ना पड़ेगा। फिर है शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जुलाई 2020 के तृतीय सप्ताह में आपका हो जाएगा। लगभग तृतीय सप्ताह मतलब 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो है आपका जुलाई में आपका जो हो जाएगा। टाइम लगभग नामात्र है। प्रैक्टिस आपकी जो है वो जितना पुराना दौड़ा हुआ है वो सब आप पूरी जान लगा दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि अनारक्षित वर्ग में 4,778 सीटें आई थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1188, एससी में 1893, एसटी में 119 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2,129, पिछड़ा वर्ग में 1,419 और आपका पिछड़े वर्गों की महिला 354 सीटें आई थी इसमें। तो दोस्तों ये जो है आपका टोटल, अब इसमें देखते हैं कि कितनी सीटों पर कितने लड़के पास किए गए हैं। देखिए दोस्तों बिहार में आपके क्या होता है कि 50% सीटें जो हैं, टोटल 50% सीटें होमगार्ड के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। उस पर होमगार्ड को ही भर्ती करी जाती है। तो देखिए इसमें बोला जाएगा गैर गृह रक्षक मतलब जो होमगार्ड नहीं है उनके लिए जो है जो रिक्तियां थी उनके 5 गुना बुलाए गए हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट 12,065, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 2,985, एससी कैंडिडेट 4,735 और एसटी 295, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5,320, पिछड़ा वर्ग 3,550 और पिछड़े वर्गों की महिला 885 आपकी बुलाई गई हैं। और वहीं आपके गृह रक्षक मतलब होमगार्ड जो हैं उनकी संख्या जनरल कैटेगरी में 10,600 आपकी इतनी जो है वो उसमें बुलाए गए हैं। ये टोटल संख्या जो है बैठती है, टोटल जो एक तरीके से जो आपके होमगार्ड नहीं हैं वो 29,835 हैं और जो होमगार्ड हैं 28,429 हैं और टोटल जो है 58,264 जो हैं आपके पुरुष और महिला दोनों को पीईटी के लिए बुलाया गया है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आपका जो है लगभग देखा जाए तो जितने भी एक तरीके से जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उसके बाद जो है वो आपकी
आपकी जो है छटनी उसमें भी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपकी छटनी होती है। अब इसमें देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से लाने पड़ेंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, पीटी जो होगी, उसके लिए सूचना समाचार पत्रों में वेबसाइट पर जून के अंतिम सप्ताह में बता दी जाएगी आपको कि भाई इस दिन जो है आपकी पीटी का शेड्यूल ये रहेगा। फिर पीटी के लिए जो है प्रवेश पत्र जो है सिर्फ वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आपको ये नहीं कि पोस्ट के तहत जो है फिजिकली रूप में भेजा, वो आपको जो है आपका एडमिट कार्ड भेजा जाए, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई पीटी में जो है आना अनिवार्य है। आपको ये नहीं है कि आपका बहाना नहीं चलेगा, आप चाहो कैसी भी स्थिति में है दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। फिर है पीटी में आपका प्रवेश पत्र तथा आवेदन पत्रों की पावती की छायाप्रति, जैसे आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो उसकी एक फोटो स्टेट कॉपी, फिर आपका मूल प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्रों की आपकी फोटो स्टेट कॉपी। अब मूल प्रमाण पत्रों में क्या क्या चीजें आपको लानी होंगी पीटी के लिए, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक तो आपका कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, उसमें मूल भी होगा मतलब उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसकी फोटोस्टेट कॉपी। इंटर और हाई स्कूल के आपके जो है उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, मूल मतलब ओरिजिनल और आपकी फोटोस्टेट। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, आपको जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। फिर है अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं है तो उसका, अगर आप पिछड़े वर्ग आते हैं तो पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आप क्रीमी लेयर का लाइएगा, अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। उसके बाद है ये मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आप अदर स्टेट के आप घोषित कर दिए जाएंगे। फिर है बिहार राज्य में अगर आप क्या नाम होमगार्ड हैं तो होमगार्ड क्या आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आपने इस समय से लेके आप जो है होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आप उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। इसमें मैं दोस्तों बता रहा हूं कि आपको ओरिजिनल और फोटो स्टेट दोनों लाने हैं। फिर आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी ओरिजिनल और फोटो स्टेट कॉपी जो होगी वो वहां जमा कर ली जाएगी और ओरिजिनल आपको दे दी जाएगी। फिर है इन्होंने लास्ट में जो लिखी है वो लिखा है दलालों से सावधान, मतलब आपको कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट नहीं आप बनवाने चल दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर पकड़े गए तो जेल अलग से जाएंगे और आपकी जो आपने जो रिटन क्वालिफाई किया है उसकी जांच अलग से बैठेगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो लड़के हो गए हैं या जो महिलाएं जो हो गई हैं उनको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, पूरी ताकत लगा दीजिए पीटी में। पीटी के लिए जो है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको जो है पीटी क्वालिफाई करना है और कैसे जो है, क्योंकि पीटी जो है वो क्वालिफाइंग नहीं है, वो नंबर आपको उसमें मिलेंगे, उसमें मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स मिलने के बाद आपका जो रिटन प्लस पीटी का जो एग्जाम है फिर फाइनल मेरिट लगेगी। तो अगर ये जुलाई में बोल रहे हैं तृतीय सप्ताह में, तो मेरी मानिए तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट है और दिसंबर में आप जो है ट्रेनिंग तक पहुंच जाएंगे। दिसंबर में भी नहीं, हो सकता है कि आपका जो है नवंबर अक्टूबर लास्ट में जो है आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको पीटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देनी पड़ेगी क्योंकि उसमें नंबर हैं आपके, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप बढ़िया तरीके से दौड़ लगाते हैं। पीटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको कितने तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है और किस तरीके से करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।